नमस्कार मेरे प्रिय भाई बहन एवं बंधुगण। आज मुझे स्वाध्याय करने की विचार मन में आई। जैसे कि कोरोना के इस महामारी काल इतने विषादग्रस्त हो गए हैं, इतना दुखमय हो गया है कि चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम मची हुई है। आत्महत्याएं बढ़ गई है। विगत कुछ दिनों से देखा गया है कि नाट्य मंच में बहुत नाम जश कीर्ति कमाए हैं, बटोरे हैं, लेकिन जीवन में एक अशांति, एक अतृप्ति, कंटेंटमेंट, डिससेटिस्फैक्शन जो कि मनुष्य का डिप्रेशन का कारण बनता है, हताशा का कारण बनता है, निहिलिस्टिक पेसिमिस्टिक साइकोलॉजी लोगों में जागृत होता है। इसलिए मेरा कहना है जीवन बहुत ही बहुमूल्य है। जीवन को इस तरह गंवाने का अधिकार किसी को नहीं है, गंवाना भी नहीं चाहिए। और कोई शक्ति समाज में अगर किसी को जान गंवाने के लिए मजबूर करते हैं, ऐसे शक्तियों के विरुद्ध में सामूहिक प्रयास करके अच्छी सीख देनी चाहिए। इसलिए मेरा कहना है कि जीवन बहुत ही बहुमूल्य है। इस जीवन को इस तरह से व्यर्थ न गंवाएं। बाबा आनंद मूर्ति जी अपने माइक्रोवाइटम थ्योरी में कहते हैं कि जो मनुष्य की जो मृत्यु होती है, अनेकों कारण होते हैं। कोई एक्सीडेंटल कारण होता है, कोई बीमारियों से होता है, कोई आत्महत्या करते हैं, कोई स्वाभाविक मृत्यु मरते हैं। स्वाभाविक मृत्यु भी कई प्रकार के होते हैं। हम उस चीज़ों के बारे में नहीं बताना चाह रहे। हम बताना चाह रहे हैं कि जो आत्महत्याएं लोग करते हैं, विषादग्रस्त होके, दुखी होके, जीवन में तनाव के कारण, जीवन में असफलताओं के कारण आत्महत्याएं करते हैं। और ये फेलियरनेस, असफलता क्यों माना जाता है? कि पैसा नहीं कमा पाए, नाम शोहरत नहीं कमा पाए, मुझे अच्छे से जो मुझे प्राप्त होना चाहिए था वो मुझे नहीं मिला, इसलिए दुख का कारण और विषाद मनुष्य में होता है और मनुष्य अपने जीवन को ही खत्म कर देते हैं। ये विषादग्रस्त मन खत्म तो हो जाता है, यहाँ पर मन खत्म नहीं होता है। इंसान गलत डिसीजन, गलत निर्णय लेके अपने शरीर को खत्म कर देते हैं, लेकिन शरीर खत्म हो जाने से सब कुछ खत्म नहीं होता है। शरीर के खत्म नहीं साथ, जैसे कि इससे पहले वीडियो में मैंने कहा था, बाबा के विचारों को मैंने रखा था कि मनुष्य का एक्स्ट्रा सेरेब्रल जो मेमोरी है, अति मस्तिष्क की जो
मेमोरी है वो रह जाता है, मन नहीं मरता है, मन में संस्कार रहता है। अर्थात ये जो अतृप्त आत्मा, जो मन अपने आप को खत्म कर दिया, वो एक विशेष प्रकार के योनि में उसका जन्म होता है। वो योनि होता है, उसको कहते हैं कबंध, कबंध योनि। अर्थात जितने भी लोग आत्महत्याएं करते हैं वो कबंध योनि में बन जाते हैं, तो विदेही आत्मा बन जाते हैं। उस विदेही आत्मा को बोलते हैं कबंध। कबंध का मतलब है जब भी इस धरा पे, इस पृथ्वी पे किसी भी कोने में मनुष्य के मन में विषाद, नेगेटिव भावनाएं, मृत्यु की भावनाएं बार बार जागृत होती है, उस समय यही कबंध योनि, कबंध माइक्रोवाइटम अनुजीवत उस इंसान के दुश्चिंताओं को, विषाद को और बढ़ा देते हैं। और बढ़ाने के कारण वो आदमी अपने आप को खत्म कर डालते हैं। कबंध माइक्रोवाइटम। इसलिए कोई सोच लेते हैं कि जीवन को खत्म कर देने से, ये शरीर को खत्म कर देने से सब बंधनों से हम मुक्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। ये जो कबंध माइक्रोवाइटम, ये बहुत ही घातक होता है, निगेटिव होता है। इसे जितने भी ऋणात्मक सोचने वाले व्यक्ति हैं, उसके मन में विषाद को हजार लाख गुना बढ़ा देता है, जो कि मृत्यु का कारण बनता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति को गलत डिसीजन लेके आत्महत्या करना नहीं चाहिए। उसका परिणाम कबंध माइक्रोवाइटम में लेना पड़ेगा, जो कि और हजारों कितने लोगों को जान लेने के लिए मजबूर करेगा। इसलिए बाबा यहाँ कहते हैं कि तुम्हें चिंता की कोई बात नहीं है। इसलिए आज ये जो स्वाध्याय, छोटा सा स्वाध्याय है, आप सबको अच्छा लगेगा, बाबा का भी। बाबा यहाँ कहते हैं द रोल ऑफ कॉग्निटिव फैकल्टी, जो भूमा शक्ति है, परम चेतना है, परम पिता का रोल क्या है। बाबा यह कहते हैं द कॉग्निटिव फैकल्टी इज द सुप्रीम सब्जेक्टिविटी। वो जो परम चेतना शक्ति है वो परम विषय है, एंड ऑल अदर्स एंटिटी आर हिज ऑब्जेक्ट। और जितने भी इस दुनिया में व्यक्त जगत में कुछ देख रहे हैं, ये सभी क्या है, ऑब्जेक्ट है, सबके ऑब्जेक्ट है। नथिंग रिमेन्स सीक्रेट और अननोन और अनसीन फॉर हिम। उस परम चेतना शक्ति के सामने कुछ भी अनभिज्ञ नहीं है, कुछ भी अनजान नहीं है, कुछ भी अनदेखा नहीं है। परमात्मा सब कुछ को देख रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं। यू कैनॉट डू एनीथिंग सीक्रेटली। कोई भी चीज उनसे छुपा कर नहीं कर सकते। यू कैनॉट इवन थिंक एनीथिंग सीक्रेटली। कोई भी चीज आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि एंड एज यू नो ह्यूमन साधना इज ए मूवमेंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन टू न्यूक्लियर परफेक्शन। यहाँ बाबा बोलते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है, जो मनुष्य का जीवन का जो साधना है, इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता से न्यूक्लियर परफेक्शन, अर्थात ये जो विश्व ब्रह्मांड है उसका एक केंद्र है, उस केंद्र को ही हब या न्यूक्लियस माना जाता है। वो जो केंद्र है वही ईश्वर है। और जितने भी जीव इस सृष्टि में है, जीव है, अजीव है, सब कुछ अपना कक्ष पथ में अपने तरंगों के आधार पर, अपने संस्कार के आधार पर, अपने एवोल्यूशन के माध्यम से घूर्णावत साइक्लिक ऑर्डर में ये घूम रहे हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन जिस तरह से न्यूक्लियस के चारों तरफ परिभ्रमण करते हैं, वैसे संपूर्ण विश्व में सब कुछ इस तरह से घूमते रहते हैं। सो ह्यूमन साधना, मनुष्य का जो साधना है वो इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन टू न्यूक्लियर परफेक्शन है। सो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स
Anything and everything is just like electrons moving around him. It may be big elephant or it may be a small ant. There remains no difference for him. All are his loving children. इस जगत में एक हाथी हो या एक चींटी हो, परमपिता परमेश्वर के लिए सब एक समान है। कोई ना छोटा है ना कोई बड़ा है, ना कोई अवहेलना का चीज है ना कोई तुच्छ है। इसलिए कहा जाता है समप्लुसीन सममशकेन समनागेन समभिस्त्रिभि लोकै, अर्थात समप्लुसीन का मतलब होता है छोटा कीड़ा, दैट इज व्हाइट एंट, जिसको दिमक भी कहते हैं। एन इनसिग्निफिकेंट क्रिएचर, ये हमारे नजर में एक तुच्छ जीव है, किंतु ईश्वर के लिए नहीं। सममशकेन, जिस तरह से मच्छर भी एक छोटा जीव है, बट हमारे लिए तुच्छ हो सकता है, बट उनके लिए नहीं। ही हैज द सेम लव, सेम अट्रैक्शन, और ही अटैचेस द सेम इंपॉर्टेंस टू ए मस्कीटो ऑल्सो। एक दिमक, एक मच्छर, ये सब के प्रति उनका वही आकर्षण है, उतना ही प्रेम है। इसलिए कभी भी इंसान को ये किसी भी चीज को अवज्ञा, अवहेलना नहीं करना चाहिए। समनागेन, ही हैज द सेम लव, सेम इंपॉर्टेंस फॉर नाग ऑल्सो। यहां पर बाबा नाग शब्द का प्रयोग किए हैं, लेकिन इस नाग शब्द का 3 अर्थ है, बाबा बताए हैं। पहला, नाग का अर्थ है ऐरावत। दूसरा, मैमथ, जिसको हाथी कहते हैं। तीसरा है पहाड़। तो नाग का मतलब सांप हुआ, नाग का मतलब ऐरावत हुआ, नाग का मतलब पहाड़ हुआ। इसलिए देयर आर सेवरल अदर मीनिंग ऑल्सो। नाग मीन्स पर्टेनिंग टू हिल्स, पहाड़ भी है। समः अभिस्त्रिभि लोकै, द सेम इंपॉर्टेंस, सेम अटैचमेंट, सेम लव इज फॉर त्रिभुवन। ये जो त्रिभुवन है, लोग कहते हैं, वो त्रिभुवन का मतलब ही है द सेम इंपॉर्टेंस, सेम अटैचमेंट, सेम लव फॉर द इंटायर त्रिभुवन। त्रिभुवन मीन्स द एक्सप्रेस्ड वर्ल्ड, द साइकिक वर्ल्ड एंड द एस्ट्रल वर्ल्ड, यू मे से कॉजल वर्ल्ड। त्रिभुवन का मतलब हुआ ये जो व्यक्त जगत है, क्विंकल मेंटल वर्ल्ड है, मनुष्य का मनोजगत है, और ये एस्ट्रल वर्ल्ड, ग्रह नक्षत्र निहारिकाएं, ये है। जो भी व्यक्त सत्ताएं हैं, इस सब के प्रति, और कारण हो अकारण हो, हर चीज के प्रति परमात्मा का एक ही समान प्रेम और मोहब्बत है। ही sees everything, he witness everything, he feels everything। परमात्मा सब चीज को समझते हैं, सब चीज जानते हैं, सब चीज को अनुभव करते हैं। Nothing remains unseen and unfelt, कुछ भी अनदेखा और अनुभूत नहीं होता है। His position is just like a clandestine light। उनका, परमात्मा का जो स्वरूप है, यहाँ पर क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है जब नाटक मंच होता है, नाटक मंच में एक बहुत बड़ा लाइट होता है जो सब चीज को विटनेस करता है। कौन नाच रहा है, कौन गा रहा है, कौन रो रहा है, वो सारे चीज को वो लाइट देख रहा है। एक्टर इज एक्टिंग, ए dancer is dancing, and so many things are happening on the stage, and that clandestine light sees everything। उस लाइट को सब, वो लाइट सब देखता है, सबका साक्षी होता है। Similarly, whatever you do, whatever you think, whatever you smell, whatever you taste, he is witness everything। हम क्या करते हैं, हम क्या खाते हैं, क्या सोचते हैं,
क्या आघ्राण ग्रहण करते हैं, कौन सा स्वाद ग्रहण करते हैं। परमात्मा हर चीज को देख रहे हैं, सब चीज को जानते हैं। एंड व्हेन नथिंग हैपेंस ऑन द स्टेज, दैट इज neither any actor nor any dancer nor any singer that stage, then that clandestine light also sees the vacuum, it is also। अब बाबा कहते हैं कि यहाँ पर जब नाटक समाप्त हो जाता है, समाप्त होने सब अपने अपने घर चले जाते हैं, फिर भी वो क्लैंडस्टाइन लाइट वही रहता है। उस नाट्य मंच में जो वैक्यूम है, जो शून्यता है, उस चीज को भी वो विटनेस करता है। इट इज ऑल्सो विटनेसिंग द फैक्ट दैट नथिंग इज हैपनिंग ऑन द स्टेज। सिमिलरली व्हेन यू डू नथिंग, जब हम कुछ नहीं करते हैं, व्हेन यू आर सस्पेंडेड इन योर कॉजल बॉडी और इन योर सामान्य देह, जब हम इस शरीर को सुस्त कर देते हैं या छोड़ देते हैं, तो भी उस अवस्था को परमात्मा देखते हैं। सिमिलरली व्हेन यू आर नॉट इन ए पोजिशन टू डू एनीथिंग और थिंक, स्मेल, टेस्ट, ही विटनेस दैट ऑल्सो। जब आप कुछ नहीं कर पाते हैं, ना सोच पाते हैं, ना आघ्राण ले सकते हैं, ना स्वाद ले सकते हैं, ऐसी भी अवस्था में परमात्मा हमें देखते हैं। सो यू आर क्लोजली एसोसिएटेड, क्लोजली रिलेटेड टू हिम। इसलिए हम उससे बहुत ही निकट आत्मीय हैं। ही क्लोजली रिलेटेड टू यू एंड अस। यू आर नेवर हेल्पलेस। तुम कभी असहाय नहीं हो। नेवर अलोन, यू आर ऑलवेज विथ हिम। यू आर नेवर अलोन, यू आर नेवर हेल्पलेस, यू आर ऑलवेज विथ हिम। एंड सो you should never entertain pessimism or any inferiority complex। अपने मन में किसी तरह के हीन भाव, किसी तरह के अहंग भाव, किसी तरह की भित मान्यता, अहंग मान्यता और हीन मान्यता मन में जगह मत दो, क्योंकि ये हीन भाव, अहंग भाव या भीत माने भय की भाव, ये तीनों ही मनुष्य के प्रगति के पथ पर बाधक है। इसलिए चूंकि परमात्मा हमारे पिता हैं, वो हमारे जीवन के हर चीज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, तो उस पिता के रहते किसी को आत्महत्या करने की क्यों जरूरत पड़ जाती है? नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस पिता के प्रति उनका सम्मान, उस पिता के प्रति भरोसा जब खत्म हो जाए, पिता को जब भूल के नाम, जश और कीर्ति को ही अपने जीवन का सब मान लेते हैं, धन संपत्ति को ही अपने जीवन का उपलब्धि मान लेते हैं, तो तभी जीवन में अवसाद उतर आता है, जब तभी जीवन में पतन आता है। इसलिए बाबा का कहना है, सफलता की जो दुहाई लोग देते हैं, सफलता कि जो र्यूमर और ह्यूमर लोग फैलाते हैं कि सफलता का मतलब बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेना, सफलता का मतलब करोड़ों करोड़ों रुपए कमा लेना, कम ऐसे कहते हैं कि देखो इतने उम्र में कितना शोहरत कमा लिया है। शोहरत जरूर कमाए हैं मेरे भाई, पैसे भी बहुत कमाए हैं, लेकिन जो कमाना चाहिए था वो आपने नहीं कमाया। वो है ईश्वर प्रेम, ईश्वर भक्ति, जो पिता ने मनुष्य का शरीर देके आपको इस धरती पे भेजा है। इतना सुंदर शरीर, इतना उन्नत मन, इतना एक डेवलप्ड सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ आधार मनुष्य मिला है। इस आधार का उपयोग कुछ कौड़ी और झूठा नाम जश कमाने के पीछे अगर दौड़ेंगे तो जीवन का अंत आत्महत्या, हताशा जैसे ही परिणाम होगा, जो कि मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है। मनुष्य कितना भी फ्रस्ट्रेटेड हो, कुछ भी हो, तुम अपना लाइफ स्टाइल चेंज करो, तुम उन तत्वों से दूर रहो, ऐसे जगह से दूर हो जाओ जो तुम्हारे दुख और विषाद का कारण है। ये दुनिया बहुत बड़ी है, सब एक जैसे नहीं है, सभी तुम्हारे दुश्मन नहीं है।
सब तुम्हारे दुख का कारण नहीं है, तुम्हारे सुख के भी कारण है। तुम्हारे अच्छे बनने की भी इच्छा रखते हैं, तुम्हारे अच्छे बनने से लोग खुश होते हैं, दुआएं देते हैं, क्योंकि शोहरत को अपने जीवन का सब कुछ मान लिया है। यही कारण है जीवन में ये अवसाद, ये विषाद, ये डिप्रेशन, ये सारे होते हैं। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, कभी भी जीवन में इस तरह के मनोभाव को जागृत होने नहीं दे कि हम असहाय, अकेला है और मेरा जिंदगी दुखमय है। ये जीवन दुख नहीं है। दुख आपका मन का अपना क्रिएशन है। दुख से आप उठ सकते हैं। स्वच्छंद, स्वाधीन होके जियो, बट स्वेच्छाचार मत बनो, ऑटोक्रेट मत बनो। बस ईश्वर के चरणों में सब समर्पित करके अपना आगे बढ़ते रहो। देखोगे तुम जो चाहते हो वो सब मिल जाएगा। लेकिन उनको छोड़ के आप जो भी चाहोगे वो मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। जब नहीं मिलेगा, विषाद का कारण होगा, दुख का कारण होगा, और ये दुख के कारण से अपने आप को खत्म कर देना मूर्खता के सिवाय और कुछ नहीं है। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आनंद मार्ग ओपन प्लेटफॉर्म है। जो भी भाई बहन ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहते हैं समाज के लिए, दुनिया के लिए कुछ देकर जाना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है आप लोग आनंद मार्ग में आए। आनंद मार्ग में आके संन्यास धर्म ग्रहण करके संपूर्ण जगत को कल्याण करो। संन्यास धर्म ग्रहण के ज़्यादा से ज़्यादा साधना करो, ज़्यादा मौका मिलेंगे साधना करने के, और ज़्यादा से ज़्यादा समाज सेवा करने का मौका मिलेगा। जीवन को व्यर्थ मत होने दो। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे आप लोगों से